अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो मेरे पाकिस्तानियों? हमें इस लिबास में देखकर हैरान हो, हम मौलवी बन गए हैं। हम आज मौलवी इसलिए बने हैं क्योंकि हमारी नज़म का उन्वान है मस्जिद व मकतब। अवाम से कहता हूँ सुनने से पहले ही फतवा ना लगा देना। बिल्कुल सही फरमाया आपने। अवाम मुफ्ती से बड़े मुफ्ती बनते हैं। इन मुफ्त के मुफ्तियों से अल्लाह की पनाह है। हमारा मौजू मस्जिद, मकतब और उनसे मुताल्लिक अदना मनसब भी नहीं। हमारा मकसद तो इनके मौजूदा हालात पर रोशनी डालना है बस। चलें इब्तिदा करते हैं जहाँ। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि आज नज़म मैं खुद पढ़ूंगा, मैं खुद इसकी वजाहत करूंगा, आप सवाल करेंगे। इलामा साहब, पाकिस्तान में मस्जिद और मदरसों की कसरत पर आपको खुशी तो होती होगी, ताज्जुब तो करते होंगे। मेरे पाकिस्तानियों, आप पाकिस्तान में मस्जिद और मदरसों की कसरत पर ताज्जुब करते हो? मैं बताऊं कि इससे ज्यादा ताज्जुब वाली बात क्या है? तो सुनो इस नज़म का ये पहला शेर। अजब क्या है कि मस्जिद और मकतब बन गए हर गांव से। अजब क्या है कि मस्जिद और मकतब बन गए हर गांव। अजब ये है कि मुल्ला का लहू अब न रहा गुलफाम। अजब क्या है कि मस्जिद और मकतब बन गए हर गांव। अजब ये है कि मुल्ला का लहू अब न रहा गुलफाम। ये बात ताज्जुब की नहीं कि हर चौक पर मस्जिद और मदरसा बन गया। ताज्जुब करना है तो उस पे करो कि मुल्ला की रगों में अब हक गोई वाला खून नहीं रहा। अगर मुल्ला भी हक गोई से पीछे हट जाए तो मुल्ला और अवाम में फर्क क्या बाकी रह जाएगा? मस्जिद के दरो दीवार हक कहेंगे। अलामा साहब, ये बात तो आपने बजा फरमाई है। असल मकसद तो यही है। लेकिन मेरा एक और सवाल भी है। इलामा साहब, पाकिस्तान में हजारों मसाजिद हैं, लाखों उलमा हैं, लेकिन हक गोई नजर नहीं आती। हकीकत क्या है, वजह क्या है इसकी? इस सब की वजह भी मैं बताता हूँ आपको। सुनो ये दूसरा शेर में, खतीब खुशनवा की मसलहत बाजी का है हासिल। खतीब खुशनवा की मसलहत बाजी का है हासिल, कलंदर की सफा गोई बनी सामाने बद इंजाम। इन सूर वाले खतीबों की मसलहत बाजियों का ये नतीजा है कि जब भी कोई कलंदर मंबर पर हक की बात करता है बुरा अंजाम पाता है। जाहिर है, जब हजार मसलियत परस्ती में मीठी मीठी बातें करें और एक अकेला हक वाली बात करे तो बुरा अंजाम ही पाएगा, वही गलत समझा जाएगा। इस तरह एक को काबू करना कौन सा मुश्किल काम है? उसके अंजाम को देखकर अगले हजार भी पीछे हटेंगे। इस तरह हक गो और हक गोई खत्म है। ये बात भी आपने दुरुस्त फरमाई, मैं उससे भी एग्री करता हूँ। लेकिन एक और तबका भी है जो कि मजहबी है। इलामा साहब, ये बताएं कि मुल्क में हजारों शयूख और उनके लाखों मुरीदीन हैं, लेकिन फिर भी हक गोई नजर नहीं आती। इन शयूख और मुरीदों के हकीकी क्या हालात हैं? लो सुनो इस तीसरे शेर में, शयूख कामिला पर बंद है राह अजीमत अब। शयूख कामिला पर बंद है राह अजीमत अब, मुरीदों का हुआ है सोज तलबे रिज्क में ही खाम। उन गदी नशीनों ने जिन्हें शेख कामिल कहा जाता है, बहादुरी की राहों को अपने ऊपर यह कहकर बंद कर लिया कि हम लड़ने वाले नहीं, सिर्फ अल्लाह अल्लाह करने वाले लोग हैं। बाकी रहे मुरीद, तो वो तो शेख की इत्तिबा में चलते हैं। फिर भी अगर उनमें हक गोई का जोश पैदा भी हो तो वो फिक्र माश में ही नाकारा हो जाता है। लेकिन अलामा साहब, आप हिमायत भी तो करो कि लेकिन वैकन कुछ नहीं, जो हकीकत है उसे तस्लीम करो। बेजा हिमायत अच्छी बात नहीं होती काजिम। इलामा साहब, पाकिस्तान में मसाजिद की तादाद लाखों में है और उनमें हक गोई आटे में नमक के बराबर है। क्या उनके कदमों में फरिश्ते पर नहीं बिछाते? उनमें बेनयाजी क्यों नहीं पैदा होती? मैं बताता हूँ इसकी वजह। सुनो, इसमें इतना कसूर मौलवी का नहीं जितना आपका है। क्या हुआ, हैरान हो गए? मैं बताता हूँ इसकी वजह। इस नज़म के चौथे शेर में, फलक हैरान है मस्जिद के मीनारों की जीनत पर, जमे देती आइम्मा की शकस्ता हाली का पैगाम। मीनार, मेहराब और मंबर पर इतना खर्च के आसमान भी हैरान हो जाए और इमाम की म्याशी हालत ऐसी कि जमीन भी दहायां दे। जिस इमाम की ये हैसियत और मकाम उसके मुक्तदियों के नजदीक हो कि वो उसकी बुनियादी जरूरत में भी मदद ना करें, वो बातिल के खिलाफ मदद करेंगे। इस हालत में हक गोई आम बात है, बच्चों का खेल है। हक गोई के लिए मुत्तहिद और मुनज़्ज़म होना पड़ता है, खुसूसन म्याशी फिक्र से आजाद होना पड़ता है। तुम मस्जिद के दरो दीवार से ज्यादा खर्च और हिमायत इमाम की कर दो, फिर नतीजा भी देख लो। मौलवी हुसैनियत जिंदा करे, हम कोफी रहेंगे। जब पहले के उलमा फक्र फाके के साथ हक गोई कर सकते हैं तो पाकिस्तान के मौलवी क्यों नहीं कर सकते? क्या उनके कदमों में फरिश्ते पर नहीं बिछाते? उनमें बेनियाजी क्यों नहीं पैदा होती? मैं बताता हूँ इसकी वजह। सुनो ये शेर, वो जिसके कदमों में करो बया तक पर बिछाते हैं, गनी के दर पे कारी उसको भी कर देता है नीलाम।
وہ طالب علم جس کے قدموں میں فرشتے پر بچھاتے ہیں، اس کی بے نیازی کو قاری امیر کے در پر قرآن پڑھنے لے جا کر نیلام کر دیتا ہے۔ اب بتاؤ اس طالب علم میں بے نیازی کہاں سے آئے گی؟ جو ایک امیر کے در سے بے نیاز نہ رہ سکا، وہ حاکم سے بے نیاز ہو کر حق گوئی انجام دے گا؟ علامہ مفتی مولانا یہ اتنے بڑے عہدے پر ہو کر بھی حق بات کیوں نہیں کرتے؟ اس کے پیچھے بھی ماضی سے چلا آتا ایک منظم طریقہ کار ہے۔ سنو، وہ طریقہ کار اس شعر میں بھلا ہو شیخ یا مفتی، محدث یا مفسر پر، اسی کو زیبا ہر منصب جو حق گوئی میں ہو ناکام۔ آپ کتنے بڑے ہی شیخ، مفسر، محدث یا مفتی ہی کیوں نہ بن جاؤ، لیکن سرکاری عہدہ اسی کو ملے گا جس میں حق گوئی نہ ہو۔ سرکاری عہدہ بڑا ہو سکتا ہے، لیکن اس عہدے پر آنے والا شخص اپنے فن میں بھی بڑا ہو، ایسا بہت مشکل ہی ہوتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ پاکستان کی مساجد و مدارس میں حق گوئی کم ہوتی جا رہی ہے، جس کی چند وجوہات تو آپ نے بتا دی ہیں۔ اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ سنو آخری شعر میں، قلم میرا نہ ہو بے قابو کیوں اس راز پر کاظم، قلم میرا نہ ہو بے قابو کیوں اس راز پر کاظم، مکاتب میں شکستہ روح نے تھاما ہے حق کا جام۔ مدرسے کا سرپرست جس کے سائے میں حق گو، قلندر، مردان غیور پیدا ہوتے ہیں، وہ خود اتنا خوف میں ہے کہ حق گوئی کے نام سے اس کی روح بھی ڈر جاتی ہے۔ بتاؤ اب حق گوئی پیدا کہاں سے ہوگی جب پیدا کرنے والے کا یہ حال ہے؟ آپ کا قلم اور میری زبان کیسے میرے قابو میں رہے؟ یہ بات بھی عمدہ کہی آپ نے۔ ایک بار پھر بہت شکریہ آپ کا، آپ اے آئی کی دنیا سے تشریف لائے۔ پھر ملیں گے اگلی نظم میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور فالو ضرور کریں۔